हेलो फ्रेंड्स, WH क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 7th के कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर अपने चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर के। अच्छे से आप लोग जानते हैं कि इससे रिलेटेड मैं अभी जो है वो करीब 3 वीडियोस अभी तक बना चुका हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज जो अपने टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं अपने एजेंडा में। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर के, आखिर साइबर क्राइम क्या होता है? इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के एथिक्स क्या होते हैं कि जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इसी टाइप से दोस्तों हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और आगे जाते हम बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ साइबर लॉ एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से लास्ट में जाते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ बैकअप एंड रीस्टोर को लेकर के कि आखिर बैकअप क्या होता है और रीस्टोर क्या होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर के। दोस्तों, साइबर का मतलब यहाँ हम लोग मान सकते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई दूसरे टूल्स, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, कोई भी दूसरे डिवाइसेस जिसमें हम लोग इंटरनेट को चला सकते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर से करने वाले या कह सकते हैं कि इन डिवाइसेस से, इन टूल्स से जब आप कोई क्राइम करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर से किसी को मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, जो मैसेजेस आपको नहीं भेजने चाहिए थे, जो इल्लीगल है, तो दोस्तों ये आपके पास एक टाइप का साइबर क्राइम है। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स की या दूसरे की किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। भले ही हम लोग जानते हैं कि आज हमारे आसपास सोशल मीडिया पे बिल्कुल कॉमन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इल्लीगल है। अगर किसी दिन गवर्नमेंट को लगता है, अगर किसी दिन किसी को खुद को लगता है कि ये गलत है, मुझे इसने ये मैसेज क्यों सेंड किया, उसने ऐसा क्यों लिखा, उसने ये वीडियो क्यों सेंड किया, उसने ये इमेजेस क्यों सेंड करी, तो दोस्तों वहां पर हम जो है उनके ऊपर केस तक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, कई बार आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप लोग ऐसी चीजें पढ़ते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कई बार ये भी होता है कि हम लोग जानते हैं कि कई बार, ठीक है, हम लोग ये भी देखते हैं कि उस पर्सन ने इसके अकाउंट से पैसा निकाल दिया, उसको परमिशन नहीं थी। हम लोग ये भी जानते हैं कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों के कंप्यूटर्स में जाकर के फाइल्स को चुरा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास जो है वो कुछ क्राइम होते हैं। इन क्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। दोस्तों, ये जो साइबर क्राइम है, ठीक है, इसको रोकने के लिए हम लोग जानते हैं आजकल हर पुलिस स्टेशन के अंदर साइबर सेल भी है, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होता है जिसको हम लोग साइबर सेल कहते हैं। और साथ में कौन-कौन सी एक्टिविटीज, कौन-कौन से ऐसे उनके एक्शंस हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, वो हम लोग यहाँ साइबर लॉ के थ्रू भी देखते हैं। मतलब अब हमारे पास कुछ साइबर लॉ भी हैं। अगर ये काम करता है तो उसके लिए इसको इतने साल की सजा हो सकती है या इतने साल के लिए इसको सजा या फिर उसका जो फाइन है वो उसको देना पड़ सकता है। तो बहुत सारे आपके पास जो है यहाँ पर कुछ लॉज हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करें साइबर क्राइम क्या है, साइबर लॉ क्या है, ठीक है? इसी टाइप से साइबर सेल क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा साइबर क्राइम को लेकर के। साइबर क्राइम का मतलब हो गया, साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है? दैट, या कह सकते हैं दैट आइदर टारगेट्स और यूजेस अ कंप्यूटर, जो क्या करता है, टारगेट करता है या फिर यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम को और कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस। तो दोस्तों, आप नेटवर्क डिवाइस को, कंप्यूटर नेटवर्क को या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। कुछ लोग इसको टारगेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी वो लोग करते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी को अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर? साइबर क्राइम, ठीक है? इसी टाइप से देख सकते हैं मोस्ट बट नॉट ऑल, हमेशा नहीं बट ज्यादातर ऐसा होता है कि साइबर क्राइम इज कमिटेड बाय, या कह सकते हैं साइबर क्रिमिनल। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई ये साइबर क्रिमिनल है, ठीक है? वो लोग इसके अंदर जो है कमिटेड होते हैं। और कुछ हैकर्स होते हैं, और हैकर्स हु वांट टू मेक मनी, जो केवल पैसा बनाना चाहते हैं, वो लोग जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिससे उनको पैसा बन, वो लोग जो है वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कुछ लोग होते हैं जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल भी किसी को कोई मैसेज सेंड कर सकता है।
ठीक है। साइबर क्राइम इज कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो साइबर क्राइम करता हो। सम साइबर क्रिमिनल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कई बार ये लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यूज एडवांस्ड टेक्निक्स एंड आर हाईली टेक्निकली स्किल्ड। तो कई बार जो है ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो सभी साइबर क्रिमिनल्स या जो कुछ लोग जो है उनका एक ग्रुप होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कई बार इनके पास बहुत एडवांस टेक्निक्स होती है, कुछ हाईली टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू वो कुछ ऐसे क्राइम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट वो है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। कौन कौन से साइबर क्राइम हो सकते हैं, आप लोग जानते भी है, न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें आप ऑलमोस्ट पढ़ते भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। आप लोग जानते हैं कई बार आपको कोई ईमेल सेंड करता है, ठीक है, या फिर कई बार इंटरनेट फ्रॉड होता है, हम ये स्कीम्स दे रहे हैं, ये आप खरीद लीजिए, इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। हम लोग कई बार करते भी हैं और फिर बाद में पता पड़ता है इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम हो गया। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, वो किसी दूसरे की फोटो लगाते हैं, दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर जो है किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी फ्रॉड होता है वेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टॉलन एंड यूज्ड, किसी भी तरीके से। मैं आपको दोस्तों एक बार बहुत अच्छी और बात बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी और की फोटो लगाते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे या दूसरा कोई अकाउंट बना रखा है दूसरे सोशल मीडिया में और किसी और के नाम से चैट करते हैं, फिर वो कई बार फंस जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, आपने शायद देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग किसी और की प्रोफाइल से अकाउंट बनाते हैं, किसी और के नाम से अकाउंट बनाते हैं, किसी से चैट करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं। फिर जब ये बात ज़्यादा ऊपर आती है तब जाकर के पता पड़ता है कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया है और उस केस में फिर उस सिचुएशन में हम लोग जो है पुलिस के पास जाएँगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो छानबीन होगी कि कौन था, भले ही फ्रॉड नाम है, दोस्तों पकड़ा ज़रूर जाएगा, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं जब साइबर क्राइम करते हैं कुछ लोग, पकड़े ज़रूर जाते हैं, थोड़ा लेट ही सही, भले कितने ही टेक्निकली वो उनकी स्किल्स हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिटी जो फ्रॉड होता है, इसको भी हम लोग साइबर क्राइम की कैटेगरी में देखते हैं। उसके बाद है थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है? पैसों को लेकर के, या हम लोग कह सकते हैं कि कार्ड पेमेंट जो डेटा होता है, इसको लेकर के भी अपन बात करें तो ये भी अपने पास जो एक टाइप का साइबर क्राइम होता है। उसके बाद बात कर सकते हैं अपन के थेफ्ट ऑफ सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो कोई बिजनेस जो है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है, उसका जो पर्टिकुलर डेटा है उसको चुराना, उसको बेचना, ये भी अपने आप में एक टाइप का साइबर क्राइम होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास में साइबर एक्सटॉर्शन होता है, ठीक है, यानी कि डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट अ थ्रेटन्ड अटैक, ठीक है, जैसे कि आपके पास रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, तो ये जो है ये भी आपके पास एक इलीगल एक टाइप का साइबर क्राइम होता है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे जो है वो क्राइम हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं। आई थिंक कुछ कॉमन थे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन बात करते हैं कंप्यूटर एथिक्स को लेकर के। कंप्यूटर एथिक्स क्या हो गया, कंप्यूटर को कैसे यूज करना चाहिए, उसके लिए आपको याद रखना होगा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। अगर दोस्तों आप किसी दूसरे के कंप्यूटर को भी यूज करते, जैसे कि सपोज मैं आपके कंप्यूटर को यूज करता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं मर्जी हुई जो फाइल वहां से मैंने कॉपी कर ली, डिलीट कर दी, आपकी पर्सनल फाइल को ओपन करके देख रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशंस को चेक कर रहा हूँ, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मुझे नहीं करना चाहिए। इसी टाइप से आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज है, आपने जो अपने नोट्स अगर जो भी आपने कुछ क्रिएट किए हैं, आप कई बार करते भी होंगे, ठीक है, लाइक आपकी कोई ड्राइंग्स वगैरह जो कुछ भी है, आप लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कलर कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी, आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है? इसी टाइप से इन सभी चीज़ों को देखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, फँसोगे तो आप ही, मैं आपके कंप्यूटर के थ्रू किसी को कोई भी मैसेज सेंड कर दूँ। तो वो सारी साइबर क्राइम वगैरह, ये सारे आपके पास जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने किसी दूसरे के कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए, या कंप्यूटर को अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को भी यूज़ करें, तो किसी दूसरे पर्सन के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों यहाँ कंप्यूटर एथिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं दैट रेगुलेट्स द यूज ऑफ कंप्यूटर। सम कॉमन इश्यूज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स,
ठीक है, सच एज कॉपीराइटेड या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट आपके पास होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, एंड हाउ कंप्यूटर्स अफेक्ट सोसाइटी। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, और ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर एथिक्स होते हैं, या इनमें ये सारी चीजें कंप्यूटर एथिक्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन को ध्यान रखना है कि यू शैल नॉट यूज अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। दूसरों को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है कंप्यूटर को यूज करते हुए। शैल नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क। दूसरों के जो उनका जो पर्सनल जो कंप्यूटर वर्क है उसके अंदर आपको इंटरफेयर नहीं करना है। यू शैल नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स कंप्यूटर फाइल्स। तो इस टाइप से बहुत सारे आपके पास रूल्स हैं, जैसे कि नॉट यूज अ कंप्यूटर टू स्टील। इसी टाइप से यू शैल नॉट यूज अ कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस। यू शैल नॉट कॉपी और यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड। आपने पैसे नहीं दिए, किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में यूज नहीं करना है। हालांकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी आपको यूज नहीं करने चाहिए, और अगर किसी ने खरीद रखा है तो यूं नहीं उसका आप उठा के ले आए और आप अपने सिस्टम पे चला रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और रूल्स भी है, जैसे कि यू शैल नॉट यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट कह सकते हैं कि ऑथराइज्ड, और यहाँ प्रॉपर यहाँ पर कंपेंसेशन। ठीक है, तो आपको उसे परमिशन लेनी जरूरी है। इसी तरीके से यू शैल नॉट अप्रोप्रिएट अदर पीपल्स इंटेलेक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। यू शैल थिंक अबाउट द सोशल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन चीजों के बारे में, सोसाइटी के बारे में ध्यान रखते हुए अपन को जो भी कंटेंट वगैरह आप टाइप करें, यू आर राइटिंग और द सिस्टम यू आर डिजाइंड। यू शैल ऑलवेज यूज अ कंप्यूटर इन वेज दैट एंश्योर कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर योर फॉलो ह्यूमन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है जब आप क्राइम के बारे में बात करते हैं, इसके बाद अपन ने बात कर रखी यहाँ पर कि जो एथिक्स क्या क्या है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में। हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं? तो हैकर्स क्या हो गए? हैकर्स मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर को जो है वो हैक कर सकते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हैकर इज एन इंडिविजुअल हु यूजेस कंप्यूटर नेटवर्किंग और अदर स्किल्स टू ओवरकम अ टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, द टर्म ऑल्सो मे बी रेफर टू एनीवन हु यूज देयर एबिलिटी टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि हैकर्स कौन होते हैं? वो लोग जो जिनके पास एबिलिटी होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करने की, वो कोई भी पर्सन आपके पास हैकर हो सकता है। ठीक है, तो वो पर्सन जो अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपने सिस्टम को या अपने नेटवर्क को जो है उसको एक्सेस कर सकता है बिना अपनी परमिशन के भी। अपन उसको परमिशन नहीं दिए फिर भी उसके पास ऐसे स्किल्स है, उसके पास ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, हमारे सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो दोस्तों उस पर्सन को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? हैकर्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन यहाँ पर बात करें क्रैकर्स, तो क्रैकर्स क्या होते हैं? क्रैकर्स ऐसे लोग होते हैं, ये भी अगर अपन देखें तो हैकर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा सा अलग होता है। क्रैकर्स क्या होते हैं? ये लोग जो है अपनी सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। जैसे सपोज एक बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मैं जब फेसबुक चलाता हूं तो वो मुझे बोलता है यूजर नेम और पासवर्ड डालो। मैं ऐसा कुछ कोड लिखूं जिससे कि वो यूजर नेम और पासवर्ड वाली स्क्रीन आए ही नहीं। जैसे ही फेसबुक को लॉगिन करूं वो सीधा मुझे लॉगिन करके दिखा दे। ठीक है, जैसे अपन कई बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दोस्तों जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं से परचेज भी करते हैं, तो जब आप उसको दोस्तों इंस्टॉल करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो आपसे पूछता है एक रजिस्टर्ड की, एक पर्टिकुलर एक की पूछी जाती है, जिसको अपन चाहे तो कह सकते हैं कि वो एक टाइप से ऑथेंटिकेट आप हैं या नहीं। वो की जो आपने खरीदी थी, मतलब जब आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो उसकी आपको एक की मिली है। वो रजिस्टर्ड की आपको दोस्तों उसमें टाइप करनी होगी, तभी आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर उसको खरीदा नहीं है तो मेरे पास तो वो की होगी नहीं। तो कई बार क्या होता है, कुछ क्रैकर्स ऐसे भी होते हैं जो वो की जब पूछेगा तो उसको बाईपास कर देगा। तो अपन कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को, जो भी सॉफ्टवेयर अपन देखते हैं, जैसे आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट भी मान सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हो सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उनकी आपको जो है वो एक क्रैक वर्जन आपको अवेलेबल कराता है।
ठीक है, क्रैक वर्जन मतलब ये अब आपसे वो सिक्योरिटी या ऐसी चीजें आपसे नहीं पूछेगा। आप डायरेक्ट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसको चलाओ। हालांकि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर और ये इलीगल है, बट फिर भी कुछ लोग जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं क्योंकि वो पैसा पे नहीं करना चाहते हैं और उनको क्रैकर्स जो है वो सारी फाइल्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप तो उसको डायरेक्ट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, चलाओ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो क्रैकर्स क्या हो गए? ऐसे लोग हो गए जो किसी सॉफ्टवेयर को, किसी के प्रोग्राम को बाईपास कर देते हैं, सिक्योरिटी को ही बाईपास कर देते हैं, क्रैक कर देते हैं उस सिक्योरिटी को। ठीक है, तो क्रैकर्स क्या हो गए? अ कंप्यूटर क्रैकर इज एन, यहां कह सकते हैं आउटडेटेड टर्म, ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब समवन हु ब्रोक, ठीक है, क्या करता है? हु ब्रोक इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स, और साथ में क्या कह रहे हैं? सिस्टम बाईपास, पासवर्ड और लाइसेंस्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दोस्तों जो भी आप कंप्यूटर जो है प्रोग्राम को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करेगा? बाईपास कर देगा पासवर्ड को, लाइसेंस को, इन सारी चीजों को उस प्रोग्राम से, और इन अदर वे इंटेंशनली ब्रिचेस कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो जानबूझ के कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रिच करेगा। इसी टाइप से कंप्यूटर क्रैकर्स वर मोटिवेटेड बाय मैलिशियस, कह सकते हैं मैलिशियस इंटेंट फॉर प्रॉफिट, और जस्ट बिकॉज द चैलेंज इज देयर। तो कुछ लोग जो होते हैं वो या तो पैसा कमाने के लिए ही इसको यूज करते हैं, उनको प्रॉफिट हो, या फिर वो ऐसा है कि उनको चैलेंजेस लेने में मजा आता है, इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो दोस्तों हैकर्स एंड क्रैकर्स, दो टर्म अपन ने अभी डिस्कस करी। हैकर्स क्या होते हैं? जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के मिसयूज करते हैं। क्रैकर्स क्या होते हैं? जो सॉफ्टवेयर को बाईपास कर देते हैं। दोनों टर्म आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब अपन यहाँ पर जो बात करें कि जो हैकर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, केवल नाम जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत रहेगा। जैसे अपन कह सकते हैं व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इसी टाइप से ग्रे हैट के हैकर्स होते हैं और ब्लू हैट के हैकर्स होते हैं। कुछ लोग केवल इंटरेस्ट के लिए, वो चाहते हैं कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग दोनों का मिक्सचर करते हैं। इसी टाइप से आपके पास अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं। उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नाम डिसाइड कर रखा है, भाई ये जो है वो व्हाइट हैट है ना, व्हाइट हैट है मतलब ये अपने आप को, अपनों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, ये केवल ऐसे ही कोडिंग करके देख रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल ब्लैक है, दोनों का मिक्सचर है। और एक आपके पास ब्लू हैट हैकर भी होता है। तो अलग अलग टाइप के हैकर्स होते हैं दोस्तों। वैसे हम लोग जानते हैं हैकर्स जो है, ठीक है, ये इलीगल होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज कई बार जो है इन लोगों को हायर करती है ताकि वो दूसरे लोगों से, जब कोई दूसरा लोग, कोई दूसरे पर्सन अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैक ना कर ले, उससे बचाने के लिए भी हायर करते हैं। ठीक है, तो हैकिंग जो है वो बेसिकली एक इलीगल प्रोसेस आपके पास होता है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, तो अपने पास आता है साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ मतलब ऐसे लॉज जो साइबर क्राइम करने पर उनको रोकता हो। तो साइबर मींस द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड कंप्यूटर्स। तो क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स जो है, इनको, इनका मतलब हो गया आपके पास साइबर। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ईमेल, एटीएम मशीन्स एक्सेट्रा। तो ये सभी का जो एक मिक्सचर है। To protect the cybercrime over internet, this law is passed to protect the internet cybercrime। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो साइबर लॉ को कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया है। दिस लॉ इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो पास कर चुकी है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में, इवन कि इंडिया में भी साइबर क्राइम जो है उनको रोकने के लिए साइबर लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो है आने वाले टाइम में धीरे धीरे चेंजेस और होते हैं, अपडेट होते हैं। आज से 10 साल पहले कुछ अलग रूल्स थे, अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट जो है, क्राइम जो है वो और नए नए जो कह सकते हैं कि कंडीशंस में, नए नए रूप में अपने पास आ रहे हैं। ठीक है, तो और अपने पास नए नए चैलेंजेस है, तो उनको रोकने के लिए हम लोग जो है अपने लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे और भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं साइबर लॉ इंक्लूड्स, क्या क्या करता है साइबर लॉ? साइबर क्राइम इसको करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर इसको भी ये इंक्लूड करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, भाई मेरे कंप्यूटर से मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के ले गया, मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स चुरा के ले गया। आप जानते होंगे कई बार जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे शायद,
जैसे मैं कई बार पढ़ता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट है, उसने किसी अपने ही कर्मचारी के ऊपर, जो उसके अंदर ऑफिस में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, उसके ऊपर उसने जो है वो एक केस लगा दिया। बोला कि भाई मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर के जो नोट्स थे, हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स, वो सारे इसने चुरा लिए। हम उसको जो है वो बेचते थे सपोज 2,000 रुपए में, और इसने बाहर 100-100 रुपए में सबको बेच दिए। ठीक है, उसकी कॉपीज बना बना के इसने अपने पास रख ली। तो ये एक जो है वो एक इलीगल एक्शन है। दोस्तों, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका जो डेटा है वो चुरा के आगे किसी और को बेच दूं। तो ये सब अपने पास साइबर क्राइम है। ठीक है, तो साइबर लॉ इंक्लूड्स साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, इन सभी को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, तो साइबर लॉ जो है वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंपनीज नाउ बी एबल टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट अलाउज गवर्नमेंट टू इश्यूज नोटिफिकेशन ऑन द वेब। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज जैसे अपन इंडिया में देख रहे हैं कितनी सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन काम कर रही है। ऑनलाइन काम के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को अगर अपन लेकर के देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अगर अपन लेकर के देखें, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने पास बहुत सारे नए-नए चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटर फ्रॉड हो सकते हैं पेमेंट को लेकर के। ठीक है, इसी टाइप से अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके पास हो सकता है। ठीक है, कस्टमर्स आर नाउ इंक्रीजिंगली यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स फॉर शॉपिंग। तो बहुत सारे लोग आजकल क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल, सेल फोन एंड एसएमएस मैसेज फॉर कम्युनिकेटिंग एज वेल एज डील विद इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर अपने पास इतनी सारी अगर अपन चीजें कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इनको कोई भी पर्सन जो है वो अगर हैक करता है, अपनी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करता है, तो उनको रोकने के लिए हमें यहाँ पर साइबर लॉ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए यहाँ उसकी एक इंपॉर्टेंस रहती है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ। इसी टाइप से अगर हम बात करें, तो अब अपने पास नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है ना, वो किसी कारण से डिलीट हो सकता है। हो सकता है आपका कंप्यूटर ही पूरा खराब हो जाए, तो आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर डेटा अगर दोस्तों गायब हो गया, डेटा अगर अपने पास नहीं रहा, तो फिर तो अपने पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके मोबाइल में जो आपकी फोटोज हैं वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। आपके बचपन की, जब आप 2 साल के थे, आप 5 साल के थे, आप 7 साल के हुए, आप पहली बार जब स्कूल गए, आज तक की पता नहीं कितनी सारी फोटोज आपके पास, आपकी मेमोरीज रही होंगी। दोस्तों, अगर ये कहीं डिलीट हो जाए तो उसके बाद क्या? कुछ नहीं। तो आप क्या करते हो, उन फोटोज को अपने कंप्यूटर में कहीं स्टोर करके रखते हो, पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, या इन दिनों में हम लोग जो है क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव पर स्टोर करके रख रहे हैं, या जो भी दूसरे आपके पास आई क्लाउड वगैरह जो भी दूसरे क्लाउड स्टोरेज है, वहां पर आप डेटा स्टोर करके रखते हैं। जिससे कि इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कि डेटा लॉस हो भी जाए, तो एटलीस्ट आप उसकी कॉपी को वापस अपने सिस्टम पे ले सकते हैं। तो बैकअप लेना और उसका रिस्टोर करना, आज शाम को मैं अपने कंप्यूटर से डेटा पेन ड्राइव में डाल के लेके जा रहा हूं, कल को वो डेटा दोस्तों डिलीट हो जाता है, तो मैं उसको फिर से रिस्टोर कर सकता हूं। तो आई थिंक बहुत क्लियर है, बैकअप लेना, रिस्टोर करना। आज का टॉपिक क्या है इसका अपना नेक्स्ट, वो है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर फॉर्मली इज विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर। अपन जो बात करें वो कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये अपन यूज करें। बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर is a component of Microsoft Windows introduced in Windows Vista and included in later version। तो Windows Vista यानी XP के बाद जो Vista आया, उसके बाद 7 आया है, 8 आया है, 8.1 आया है, 10 आया है, अभी 11 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। उन सभी में दोस्तों ये ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। आप जो है विंडोज का बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर देख सकते हो। ठीक है, दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट बैकअप्स एंड रिस्टोर फ्रॉम बैकअप्स। तो आप बैकअप्स के थ्रू अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और साथ में आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप सपोर्टेड। एक होता है आपके पास फाइल बैकअप, और दूसरा आपके पास होता है पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम की एक इमेज बना के रखना। ठीक है,
फाइल बैकअप आर सेव टू जिप फाइल। जिप फाइल आप जानते होंगे, जैसे अपन कहते हैं कंप्रेस्ड फाइल है, रार फाइल होती है, जिप फाइल होती है। तो जो फाइल बैकअप्स जो होती है आर सेव टू जिप फाइल। टू मेथड्स ऑफ फाइल बैकअप आर सपोर्टेड। द फर्स्ट, नॉर्मल बैकअप, स्टोर्स एवरीथिंग सेलेक्टेड फॉर बैकअप। The second, incremental backup, store only files that are changed after a previous backup। ठीक है, तो पिछली बार जब आपने बैकअप लिया था कुछ फाइल्स हमारे पास अवेलेबल थी, अब जो नई फाइल्स हैं केवल उसका बैकअप होगा। और फर्स्ट जो अपन ने देखा था उसमें क्या था, स्टोर एवरीथिंग सेलेक्टेड फॉर बैकअप, जो भी आपने सेलेक्ट किया है सब ले लो। दूसरे वाले में क्या था कि जो पहले से पड़ी थी उसको छोड़ के उसके अलावा जो नई फाइल्स हैं उसका बैकअप ले लो। तो केवल फाइल्स का, जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो दोस्तों आप अपने फोटोज को, जैसे गूगल फोटोज जो आपके पास है, उसमें आपने अगर अभी तक की सारी फोटोज अपलोड कर रखी है, वो बाय डिफॉल्ट जब आप जानते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट होता है, वाईफाई कनेक्ट होता है, आपकी फाइल्स को अपलोड करता है। अगर आपने कल या आज आपने कुछ और फोटोज दोस्तों अगर क्लिक करी है, तो उन फोटोज को भी हम चाहते हैं कि अपने गूगल फोटोज में चली जाए। तो जो पहले जा चुकी है उनको अपन थोड़ी ना भेजेंगे, अब नई वाली फाइल्स को भेजेंगे। आपको लगता है जितनी भी है वापस सभी को भेज दो, फर्स्ट वाला। आप चाहते हैं सेकंड जो आपके पास है वो इंक्रीमेंटल बैकअप स्टोर होता है, जिसमें केवल जो फाइल चेंज हुई है उसी को, जो पहले वाली में जो नहीं है उन्हीं को अपलोड करता है, केवल फाइल्स को। जबकि दूसरा वाला मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, आप पूरे सिस्टम की इमेज बनाते हैं। आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा था, पूरे सिस्टम की एक इमेज बनाई जा सकती है। तो सिस्टम इमेज क्या होता है, द इमेज बेस्ड फुल सिस्टम बैकअप ऑप्शन कॉल्ड कंप्लीट पीसी बैकअप इन विंडोज विस्टा और सिस्टम इमेज इन विंडोज 7 allows for the imaging of the entire system including operating system and data volumes. The backed up image can later be restored through the Windows Recovery Environmental। कह सकते हैं कि जो भी डेटा आपने बैकअप लिया है उसको अगर आप वापस लेना चाह रहे हैं तो आप विंडोज रिकवरी के थ्रू उस सिस्टम इमेज को फिर से अपने कंप्यूटर में एज इट इज डाल सकते हैं। ठीक है, आइदर टू द सेम कंप्यूटर और टू अ न्यू कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट ब्रांड एंड टाइप्स। दोस्तों मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं चाहता हूं उसके अंदर जो डेटा है, जो चाहे डेस्कटॉप पे पड़ा है, जो सी ड्राइव में पड़ा है, जो डी ड्राइव में पड़ा है, जैसा का जैसा मेरा कंप्यूटर, इसको एज इट इज मैं इसकी पूरी सिस्टम इमेज बना सकता हूं। और अगर दोस्तों मैं अपना एक नया कंप्यूटर खरीदता हूं, एक नया लैपटॉप खरीदता हूं, एज इट इज दोस्तों इस इमेज को मैं उसके अंदर जो है वो अप्लाई करवा सकता हूं। जैसा मेरा कंप्यूटर यहाँ था एज इट इज वहां पे जा सकता है, जो डेटा मेरा जहां था वो पूरा का पूरा डेटा मुझे एज इट इज मिल सकता है सिस्टम इमेज के साथ। तो आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। जो मैंने आपसे कहा था, जब आप बैकअप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो आपके पास फाइल सिस्टम होता है, फाइल बैकअप होता है, या नहीं तो आप सिस्टम इमेज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोनों दोनों चीजें आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आई होगी। ऐसे अगर अपन देखें तो टू बैकअप योर फाइल्स कैसे करेंगे, ओपन बैकअप एंड रीस्टोर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और बैकअप एंड रीस्टोर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। क्लिक कंट्रोल पैनल पे जाना है, उसके बाद आपको सिस्टम एंड मेंटेनेंस पे जाना है, देन आपको क्लिक करना है बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर। आप बैकअप एंड रीस्टोर तक कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन के बाद कंट्रोल पैनल पे जाना है, उसमें सिस्टम एंड मेंटेनेंस में जाके आपको बैकअप के अंदर जाके क्लिक करना है। फिर कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इफ यू हैव नेवर यूज्ड विंडोज बैकअप बिफोर, क्लिक सेटअप बैकअप। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, सेटअप बैकअप, एंड देन फॉलो द स्टेप्स इन द विजार्ड। इसी टाइप से इफ यू हैव क्रिएटेड अ बैकअप बिफोर, यू कैन वेट फॉर योर रेगुलरली शेड्यूल बैकअप टू अकर, और यू कैन मैनुअली क्रिएट अ न्यू बैकअप बाय क्लिकिंग बैकअप नाउ। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, रिस्टोर कैसे करेंगे। रिस्टोर फाइल्स फ्रॉम अ बैकअप। अगर आपने बैकअप ले रखा है, आप उसको फिर से रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, फिर से वैसे ही ओपन बैकअप एंड रिस्टोर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे कंट्रोल पैनल मिलेगा, उसमें फिर से आपको सिस्टम एंड मेंटेनेंस पे जाना है। इस बार आपको क्या करना है, देन क्लिक बैकअप एंड रिस्टोर, इस वाले बटन पे फिर से क्लिक करना है। कहां मिलेगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल ये रहा, और इसके अंदर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये दिखेगा आपको बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7 के अकॉर्डिंग।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल में ये ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप ले लीजिए, रिस्टोर करना चाहते हैं रिस्टोर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी टाइप से रिस्टोर के लिए क्या है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू रिस्टोर योर फाइल, क्लिक रिस्टोर माय फाइल्स। ठीक है, टू रिस्टोर द फाइल्स ऑफ द ऑल यूजर, क्लिक रिस्टोर ऑल यूजर्स फाइल्स। इफ यू आर prompted for an administration password, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आता है, ठीक है, या कंफर्मेशन टाइप आता है, तो वहां आपको अपना पासवर्ड जो है सिस्टम का वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, सिक्योरिटी, आपको इन चीजों को तो ऑब्वियस है फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज बहुत सारी बातें करी है। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, बैकअप क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ डिस्कस करे। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी दोस्तों आपके मन में कहीं कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ये सारे टॉपिक्स आपके सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर दोस्तों आपके कुछ भी मन में डाउट्स हो आप मुझे जरूर बताइए दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।